क्या भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है? पता है ये सवाल आपके मन में भी आया हुआ है, जब तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। जी हाँ, तो इसका जवाब है क्या भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है। और ये मेरे अनुसार नहीं है, मैं नहीं कह रहा है, ये भगवान ने स्वयं जो है कृष्ण भगवान ने अपनी भगवत गीता में लिखा हुआ है। कि क्या लिखते हैं, कहते हैं कि जब बच्चे तुम हमारी शरण में आओ, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे जो भी सभी पाप कर्म है सभी को नष्ट कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल दूंगा। तो जैसे हमारे कहते हैं साइंस में कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हमने जो कर्म करें हमने उसका फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं नहीं नहीं बच्चा, नहीं, तुम एक बार आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, मैं तुम्हारी लकीर बदल दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे सवाल आता है, क्या भक्ति से हम अपने कर्मों के फलों से बचा जा सकता है? तो द आंसर इज यस, जी हाँ। देखिए हम जो कर्म करते हैं ना, उसके अंदर एक बीज होता है और बीज से क्या बनता है? फल। तो फल बीज, बीज फल, फल बीज, बीज फल, ये चलता रहता है। मतलब एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन एक्शन, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और ये एक अनएंडिंग मैट्रिक्स है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम ना हर पल जो है वो कर्म करते ही रहते हैं। आप कभी पूरे टाइम हर समय हम कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहे हैं। हमारे जो कर्म हैं वो तो चलते ही रहेंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, पूरे जीवन आजीवन चलते ही रहेंगे। और जो भक्ति है वो इस चीज़ को थामती है, रोकती है। वही बात, क्या हमारे जो कर्म हैं उनको काटा जा सकता है? तो जवाब है जी हाँ, कर्म को काटा जा सकता है। और ये भक्ति के द्वारा ही है। जब आप भगवान की शरण में आ जाएंगे, उसके द्वारा ही आपको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है कि आपके कर्म कट जाएं। देखिए अब हमको समझना पड़ेगा, जो भक्ति है ना, ये हमारे जो कर्म हैं उनको एक सीक्वेंस में काटती है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म बहुत सारे हैं, हमारे बुरे कर्म भी हैं और अच्छे कर्म भी हैं। जिनका हमको बुरे कर्मों का बुरा फल मिलना है और अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलना है। तो जो भक्ति है वो हमारे कर्मों को सीक्वेंस में काटेगी। सबसे पहले भक्ति क्या करती है? सबसे पहले भक्ति हमारे जो बुरे कर्म हैं उनको काटना शुरू करती है। यहाँ पे हमारी भक्ति क्या करती है? वो पहले हमारे दुख के कर्मों को काटती है, मतलब जो हमारे बुरे कर्म हैं। देखिए यहाँ पे हमारे दुख के कर्म भी हैं और सुख के कर्म भी हैं। दुख के कर्म जो हमने बुरे कर्म किए और सुख के कर्म जो हमने पुण्य कर्म करे। तो सबसे पहले भक्ति जो हमारे दुख के कर्म हैं, मतलब बुरे कर्म हैं, उनको काटती है। तो इसीलिए जब हम भक्ति जीवन में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही होती है। हमने सभी मॉन्क्स के मुँह से सुना भी होगा, साधु संतों के मुँह से, कि भाई जब हम भक्ति जीवन में गए तो हमारी जो सभी मुश्किलें थी, विपत्तियाँ थी, सभी टल गई, सभी कुछ नहीं है, बढ़िया, अब फ्री रहते हैं, कोई मुसीबत नहीं हम पे, हम मतलब माइंड फ्री रहता है, चंगे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं हम। तो ये चीज़ आपने सुनी ही होगी उनसे। देखिए वही भक्ति पहले क्या करती है, वो पहले दुख वाले कर्मों को काटती है, फिर उसके बाद जो हमारे सांसारिक सुख वाले कर्म हैं उनको काटती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर सांसारिक सुख कर्म नहीं काटेंगे तो अल्टीमेटली वो संसार की मोह माया, उसका भूत तो चढ़ा रहेगा ना, कि फिर पैसा है, दौलत है, बंगला है, और फिर हमारे दुख कर्म भी नष्ट हो गए। दुख कर्म भी जो थे हमारे वो भाई ख़त्म हो गए, है ना, कट गए। अब तो भाई सुखी कर्म है, फिर पैसा, बंगला, संसार की मोह माया में उधर रम जाएगा वो आदमी। फिर मतलब हमारी भक्ति ऐसी ही है, पहले जो हमारे दुख के कर्म होंगे, ठीक है, कुकर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, उनको काटेगी। फिर उसके बाद जो हमारे सुख के कर्म होंगे उनको भी काट देगा। अब पूछो ईशान भाई, यानी सुख के कर्मों को भक्ति क्यों काटेगी? हमें सुख तो भोगना ही है ना यार, सुख भोगेंगे हम तो भाई, हमने भक्ति करी, हमारे जो दुख कर्म थे हमें उनसे दुख फल मिलता वो कट गया, अब हम सुख भोगेंगे। देखिए अच्छी बात है, आप भोगिए, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर जब इंसान ये उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जब वो सुख कर्म में एंटर करता है तो सुख कर्म सुखी मिलता है उसको, पैसा बंगला जो उसको चाहिए वो मिलता है। तो उसमें हो सकता है वो इंसान जो है बुरे आचरणों में, बुरी आदतों में दोबारा पड़ जाए और बुरे कर्म दोबारा करने लग जाए, जिससे उसके दोबारा दुख कर्म बन जाए। अब देखिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं फिल्म स्टार होते हैं, मिलेनियम, तो क्या उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, हो सकता है उन्होंने कभी अपने पिछले जन्म में दान दिया हो किसी को, या फिर बहुत दयालु हों, ठीक है, अच्छे कर्म करे हों, तो मिल गया भाई पैसा। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैसे की मोह माया में, संसार की मोह माया में फिर से गलत कर्म कर दें और बुरे आचरण कर दें, फिर जो उनके कर्म है वो दुखी बुरे कर्म बन जाएंगे और उससे फिर उन्हें फिर से नर्क जाना पड़ सकता है। इसलिए भक्ति हमारे दुख के कर्मों को तो काटेगी, साथ में उसके बाद जो हमारे सुख के कर्म हैं उनको भी काटेगी। क्यों? क्योंकि एट द लास्ट ये तो है तो सब मोह माया ना, सुख हमें कहाँ से मिलेगा? संसार से, चीज़ों से, ठीक है। जब हम उनको भोगेंगे तो वो भी तो मोह माया ही है, और मोह माया में हो सकता है आके हम दोबारा ही दुष्कर्म कर दें। तो इसलिए हमारी जो भक्ति है वो सुख के कर्म को भी काटती है।
और अब हम अगर टिपिकली एक भक्ति जीवन में देखें तो जो हमारी भक्ति है वो हमारे कर्मों को कैसे काटती है। तो देखिए यहाँ पे जो भक्ति है ना वो पहले अप्रारब्ध कर्मों को काटती है। देखिए प्रारब्ध कर्म मतलब तो आगे आपके वो है जब आपका शरीर है, अभी आपको शरीर मिल गया पैदा होने के बाद, ठीक है, आपको जो मार्शल स्टेटस है, फाइनेंशियल आपका जो स्टेटस है, कि आपको दुख मिला हुआ है, क्या सुख मिला हुआ है, ये होता है आपका प्रारब्ध कर्मों का फल, ठीक है। अब अप्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिनका फल अभी मिलना हमें बाकी है, मतलब अप्रारब्ध कर्म वो हैं जो अभी बीज रूप में है, जिनका हमें फल नहीं मिला, हमें अभी वो बीज रूप में, अभी उनका फल मिलना, फलीभूत होना आगे बाकी है। ये भक्ति ने जो हमारे अप्रारब्ध कर्मों का फल है जो आगे मिलने वाला है हमें, वो तो काट दिया। अब ये धीरे 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 चलते हुए हमारे प्रारब्ध कर्मों के फल की तरफ आती है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना जो भक्ति है वो पूरे के पूरे प्रारब्ध कर्मों के फल को नहीं काटती, प्रारब्ध कर्मों को नहीं काटती, बस उतने काटती है कि आपका शरीर बना रहे और आप उसको भगवान की सेवा में लगाए रखें। भाई अगर ऐसा होने लग गया कि भक्ति ने पूरा अप्रारब्ध तो उसने काट दिया, साथ में प्रारब्ध भी काट देगी, तो भाई लोग तो कहेंगे कि भाई हमने तो भाई हरि नाम लिया, राधा कृष्ण नाम लिया, राधा राधा बोला और हम तो भगवान के पास से चले गए सीधा, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए जो भक्ति है वो प्रारब्ध कर्मों को इतनी जल्दी नहीं काटती। क्यों? क्योंकि भाई फिर तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, वो होने को तो है मोह माया ही, लेकिन हमें उसको भगवान की सेवा में तो निकालना है। भाई मेन एम उद्देश्य क्या है हमारा आने का इस धरती है कि हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा दें। तो इसलिए जो भक्ति है वो प्रारब्ध कर्मों को भी नहीं काटती, धीरे धीरे कटते जाते हैं। अब देखिए आपने सुना होगा भाई कई सेंट्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, तो कहेंगे अरे यार मैं तो भगवान की आराधना करता हूँ, मैं तो उनकी शरण में हूँ, मैं तो राधा राधा नाम जप करता हूँ, मैं तो हरे कृष्ण बोलता हूँ, फिर भी मेरे को कोविड हो गया। कोविड में आपने देखा होगा, या फिर कोई बीमारी हो गई, मेरे साथ ये हो गया यार, मेरे साथ वो हो गया। देखिए अभी भक्ति ने आपके प्रारब्ध कर्म नहीं काटे, वो प्रारब्ध कर्म हैं आपके, वो नहीं काटे। अगर वो भी काट देंगे तो फिर आप बचेंगे ही नहीं, और फिर आप भगवान के लिए समर्पित कैसे होंगे? आप भगवान में अपना जो शरीर की उससे उनकी सेवा करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? तो ये होता है इसका पीछे का लॉजिक। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है क्या भक्ति हमारे कर्मों को बदल सकती है, क्या भक्ति हमारे कर्मों को काट सकती है? तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी और लॉजिकली भी देखा जाए तो यही आंसर होगा। तो यस, भक्ति कैन कट डाउन कर्मा। और ये भगवान की इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉपर होना, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम इस शरण में आओगे मैं जब भी ऐसा नहीं करूँगा, नहीं। अब उनके एक बार शरण में जाके देखो, वो आपके सभी कर्मों को, सभी कष्टों को दूर कर देंगे, उनको काट देंगे। और भगवान ने कहा हुआ है कि डरो मत, एक बार आके तो देखो मेरी शरण, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू। और अगर आप मास्टरबेशन के ऊपर, पॉर्न के ऊपर या पॉर्न से कैसे छूट सकते हो, मास्टरबेशन से कैसे छूट सकते हो, अगर आप और वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना दूंगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तेरे को राधे राधे।